बोलिए। मैं शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिदा खान वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जानिब से आज हम सब यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो ये फोटो आपको दिखा रही हूँ सबिया सैफी की, जो कि एक डिफेंस में खुद काम करती थी, जो सेफ नहीं थी, यानी कि हम औरतें कहाँ पर सेफ है, ये आप सारे लोगों से मैं सवाल करती हूँ कि हमारे रखवाले यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही ये जॉब करते हुए सेफ नहीं थी, तो फिर हम लोग कहाँ पर सेफ है, आप लोग बताइए। हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करते हैं, डिफेंस से भी अपील करते हैं, वहाँ के फरीदाबाद के गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि सबिया सैफी को जस्टिस मिले और इनका केस सीबीआई को हैंडओवर हो। जिस तरीके से इनका मर्डर किया गया है, मैं बोलते हुए कांप रही हूं, तो आप लोग से बस इल्तिजा है सारे भाइयों से कि एकजुट होइए। इसके लिए मैं हर किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई सामने आइए और अपनी बहनों के लिए आगे बढ़िए। प्लीज रिक्वेस्ट है सारे भाइयों के लिए कि जिस तरह दिशा केस में और निर्भया केस में सारे एकजुट होकर आप लोग साथ दिए थे, हमारा भी साथ दीजिए। आगे बढ़िए भाइयों, प्लीज हमारा साथ दीजिए और बहनों को सेफ्टी की तरफ लेके जाइए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वीआईपी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट आरशिया फातिमा हूँ। तो मैं इस सबिया सोफी के वजह से बहुत डिफेंस की लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत सारे नारे हो रहे हैं, लेकिन लड़की कहाँ पर सेफ है, कहाँ बेटी का घर क्या है, बेटी का फील्ड क्या है, बेटी कहाँ पर कौन सी फील्ड में सेफ है, ये सवाल है मेरा हुकूमत से, ये सवाल है मेरा डिफेंस से, ये सवाल है मेरा पब्लिक से। किस घर की बेटी सेफ है, किस घर की बहू सेफ है, किस फील्ड की बेटी औरत सेफ है, औरत का मकाम क्या है। मेहरबानी करके औरत का मकाम बताएं और औरत का हक बताएं, क्योंकि इस लड़की के साथ जो हुआ आगे और लड़कियों के साथ होता। एक मासूम सी 8 साल की बच्ची अशफिया के साथ भी ऐसे ही कुछ हादसा हुआ था, उस पर भी आवाज उठी थी, पर हम कुछ नहीं कर सकी, हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। आज डिफेंस की लड़की के साथ भी हुआ, आज भी हुकूमत खामोश बैठी है। इसका वजह क्या है, इसका पीछे राज क्या है, इसके पीछे है कौन। हमको इंसाफ चाहिए सफिया के लिए, हमको इंसाफ चाहिए जितने भी आज तक के ये इंसिडेंट्स हुए हैं उनके लिए। आज हम ये कैंडल्स जला रहे हैं, कल ये बुझ जाएंगी, लेकिन फिर एक हादसे होंगे, फिर आवाज उठेंगी, मगर आवाज को दबाने वाले कौन है, उसका इंसाफ कौन दिला रहा है, ये हमको सामने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीआईपी ह्यूमन राइट्स मीडिया सेल प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट और टीवी न्यूज चीफ एडिटर शेख रिजवान, आप तमाम के सामने आज यहाँ पर इकट्ठा होना और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक कैंडल के जरिए से हम तुम्हारी तमाम टीम के जरिए से आप तमाम को ये अपील करते हैं कि जैसे कि सबिया जो 26 तारीख को इनके साथ एक बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ है, जैसा कि बोलते हुए भी शर्म आ रही है। हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। जब हम पढ़ाते हैं या जॉब कराते हैं, बाहर निकालते हैं हमारी माँ बहनों को, तो उनके साथ इतने भयंकर सलूक किया जाता है उनके साथ में। अकॉर्डिंग टू एजी न्यूज में बताया जा रहा है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स को भी कट कर दिया गया, उनके साथ रेप कर दिया गया। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है, हम आज हिंदुस्तानी होते हुए आप लोगों से ये अपील करते हैं कि इस मामले पर आवाज उठाइए। आप तमाम से ये अपील करता हूं कि आप लोग भी प्रोटेस्ट करिए, ताकि कल के दिन आपकी माँ बहनों के साथ में ये होने पर आप प्रोटेस्ट करने निकलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। हम एक दूसरे के लिए आवाज उठाएं, इस पे और फिक्र करें, ताकि हम आइंदा ये चीजें ना हो। जय हिंद, जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं
हम यहाँ पर वीआईपी के जानिब से सबिया सैफी का जो बर्ताव हुआ, जो उसके साथ बर्ताव हुआ, उसके लिए हम यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हम यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। यहाँ पर इंसाफ मांगने आने के लिए भी हमें शर्म आ रही है, क्योंकि ऐसा दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ है कि कानून के तरफ से बिना बिना किसी के प्रेशर पे आते हुए उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। इस तरह का बुरा वाकया जो है सामने आया है। जैसे कि हमारे भाई ने बताया है, आईजी न्यूज के तरीके से हमें जो पता चला है, इस लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते हुए साथ ही साथ में 50 बार इसे भोंका गया है। 50 बार। दर्दनाक हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। आज हमें बाहर निकलते हुए डर लग रहा है इंसान से, ना कि शैतान से। इतने बुरे इंसान जो है यहाँ पर आ गए हैं। हमें जो है इंसाफ चाहिए। इस लड़की के बारे में क्या बताएं? इस लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि आवाज नहीं निकल रही है। इसके छाती के टुकड़ों को काट कर फेंक दिया गया है। और कैसे तरीके का जो है काम होना है जिसके कारण बाहर निकलेगी पब्लिक। हमें बस इंसाफ चाहिए। जिस दर्द से इस लड़की को मारा गया, उसकी डबल दर्द से उसको फांसी या उसको कोई सजा मिलनी चाहिए। हम हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा रखते हुए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इंसाफी मांग रहे हैं और जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। बेशक हम साथ ही साथ सबिया सैफी के लिए रोजा रखेंगे और अल्लाह से जो एक कानून रखने वाला है उसे बेशक हम मांगेंगे इसका इंसाफ, और उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। और उस दरिंदों को डेली मरना पड़ेगा। रोज वो लोग मरेंगे, तड़पेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। ये आज हम जमा हुए हैं ये लड़की के लिए, सबिया सैफी, जो खुद डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस के डिपार्टमेंट में काम करती थी एज पुलिस कांस्टेबल, और जो भी पोजीशन था लड़की का। इसके साथ जो हुआ ये ना पहली बार हुआ हिंदुस्तान में, ना अगर कानून अगर नहीं बदला तो ना आखिरी बार होगा। ये हो रहा है, बार बार हो रहा है और होता रहेगा जब तक के सब अपनी जात पात भेदभाव भूल के एक आवाज नहीं उठाएंगे। ये लड़की के साथ जो हुआ, इसलिए मैंने यूपी में भी हुआ। यहाँ बात ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की, ना ईसाई की। यहाँ बात है इंसानियत की कि हिंदुस्तान की पब्लिक अवाम जो भी है, मेजॉरिटी तो खैर अच्छे हैं, अगर मेजॉरिटी खराब होते तो जो है मुल्क बर्बाद हो जाता। ये जो भी ये बलात्कारी जुमला पार्टी जो भी पावर में है, इनके पास जो है टाइम पास के लिए बहुत कानून है, इनके पास अपने मतलब के लिए बहुत कानून बनाने हैं, लेकिन जो जुमला बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी है, इनके पास इनकी हुकूमत में पिछले 7 साल में जितने बलात्कार और जितने बुरे हादसात हुए लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, ये पहले कभी नहीं हुआ था। पहले जो होता था बड़ा रेयर इंसिडेंट्स होता था, सालों में एक चीज सुनने में आती थी। अब तो हफ्तों का और दिनों का मामला हो गया। जैसा 2 महीने पहले यूपी में बच्ची का रेप करके उसको जला दिया रातों रात ताकि मुजरिम पकड़े ना जाएं। और लास्ट वीक की भी बात है, नाम याद नहीं आ रहा बच्ची का जिसका रेप हुआ, वही हालात हुए, उसको वैसे ही खत्म कर दिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आजकल रेपिस्ट में और मुजरिमों में कि ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आप बड़े बड़े एक्ट आसानी से लाते हैं। आर्टिकल 370A को हटाते हैं मेजॉरिटी का अप्रूवल लेके। आप जो है ट्रिपल तलाक एक्ट लाते हैं जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था मेरे हिसाब से। उलेमा क्या बोलते हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बहरहाल कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था क्योंकि इस्लामिक बात है ही नहीं वो ट्रिपल तलाक। उसी तरह आप जो है औरतों की हिफाजत के लिए, लड़कियों की हिफाजत के लिए ऐसा कानून लाइए जहां पर खलीज या मुस्लिम मुल्क के जो कानून है, रेपिस्ट को जो है इमीडिएट सजा होना चाहिए, उसकी गर्दन काटना चाहिए या उसके प्राइवेट पार्ट्स काटना चाहिए। वो अगर सजा हिंदुस्तान में लागू होगी तो ही ये पूरा जो है जो चल रहा है हैवानियत और शैतानियत का राज ये खत्म होगा। उसके अलावा मॉब लिंचिंग का जैसा कानून ममता बनर्जी बनाए, वेस्ट बंगाल के सीएम, वी अप्रिशिएट उनका जो है एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, सबके खिलाफ जाके बनाए कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए जो भी मॉब लिंचिंग करे। और महाराष्ट्र का जैसा कानून है रेप एक्ट को जो है फांसी की सजा होना चाहिए, उद्धव ठाकरे साहब जो बनाए।
सेम जो है ऑल ओवर सेंट्रलाइज्ड लॉ होना चाहिए। जो भी हैवाना ऐसी हरकत होगी उसके लिए इमीडिएट जस्टिस होना चाहिए, ना कि निर्भया के लिए। निर्भया एक्ट बनाए कब बनाए? सजा कब हुई? 10-12 साल के बाद। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कानून उसी वक्त पावरफुल होता है, उसी वक्त असरदार होता है जो इमीडिएट हो एक्शन। जो कि कुछ कांड छुपाने के लिए, फिर भी प्रियंका रेड्डी के जो है मुजरिमों को जो सजा हुई, बहरहाल उसकी वजह कुछ और थी, लेकिन सजा तो हुई। तो वो लड़की को जैसे इंसाफ मिला, हर लड़की को इमीडिएट इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ की बात तो बाद में है, जुर्म होने के बाद। जुर्म होने का क्यों इंतजार है? कानून ऐसा बनाओ कि ऐसी किसी की हिम्मत ही ना हो। गल्फ में, खलीज में, दुबई इतनी फ्री कंट्री है, वहां पर कोई भी औरत रात के 2-3 बजे बाहर जा सकती है, सौदा ला सकती है, सामान ला सकती है। क्यों? कि जुर्म करने वाला कभी सोच नहीं सकता कि कोई करा तो उसके बाद क्या होगा। इमीडिएट 24 घंटे 48 घंटे में उसकी गर्दन मारी जाती। यहां पर कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यहां जो भी जुर्म हो रहा है सिर्फ कानून कमजोर होने की वजह से हो रहा है। हर इंसान को मालूम है जुर्म करने के बाद या तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, या पकड़ा गया तो कुछ भी करके छूट जाएगा। किसी एमएलए का वास्ता, किसी एमपी का वास्ता, या हुआ तो ये गवर्नमेंट का वास्ता, उससे छूट जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है। जानवर हर रूप में, हर गली में, हर शहर में फिर रहे हैं। आइडेंटिफाई करना नामुमकिन है। उनको रोकने की सिर्फ एक ही तरीका है उनको रोकने का कि कानून को इतना सख्त करो कि कोई भी जुर्म करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, वो 10 बार सोचे। क्योंकि वो पहले के जो दलीलें थे, जज्बाती दलीलें, अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी के साथ होता तो ये जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के पास कोई माँ, बहन, बेटी नहीं होती। जानवर सिर्फ जानवर होते हैं। ये जानवरों के लिए कानून लाना है। इमीडिएट 24 घंटे के अंदर इनकी गर्दन काटना चाहिए, खलीज के जैसा, या चौरस्ते पे फांसी पे लटकाना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं जब तक के मेजॉरिटी पब्लिक जागेगी नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। हमारे जैसे 2 करेंगे, 10 करेंगे, 10,000 करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब पब्लिक रोड पे आएगी हुजूम में, निर्भया के वक्त आने के बाद भी 10-12 साल हो गए इंसाफ को, तो कौन सा इंसाफ है ये? क्या कर रहा कानून, क्या कर रहा हुकूमत, क्या कर रही? सब के सब जो है किसी पे ट्रस्ट, पब्लिक का आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट इतना खत्म हो जा रहा। नहीं, सजा 12 साल के बाद नहीं, वो नहीं। ये जैसा प्रियंका रेड्डी, जैसा दिशा केस में हुआ, सेम जो है एनकाउंटर होना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। और एनकाउंटर वो जाके झाड़ों के पीछे, जंगल में नहीं, पब्लिक के बीच में। और एनकाउंटर ये है, फांसी पे झाड़ों पे लटकाओ, पार्लियामेंट के सामने, सफदरजंग रोड पे लटकाओ, झाड़ों पे लटकाओ। जब होगी सजा, पब्लिक जब देखेंगे, जो भी जो अपने दिल में बुराई और जुर्म रखता, जब उन्हें देखेंगे तो उसको मालूम होगा मेरी लाश भी कल यहां पर लटक सकती, मैं अगर गलत हरकत करा। वरना ये सोचेंगे अरे क्या है यार, पकड़े ही नहीं जा रहे, छूट जाएंगे। ठीक है, बेरहमी से कत्ल तो हो गया, लेकिन इस पे इल्जाम लगा के वो रेप इसका शौहर किया। उसका शौहर था तो वो ड्यूटी टाइम पे कैसा लग गया जब उसको? नहीं, वो झूठे बातें तो बहुत आते गोदी मीडिया में, लेकिन फिर भी हम अपील कर रहे हैं कि इंसाफ हो और जल्द से जल्द हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जियाउर रहमान सिद्दीकी है। हम लोग ये लड़की के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस के लिए। उसके मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से। థ్యాంక్ యూ। నా పేరు జానకిరావు అండి, నేను ఎస్టీ ప్రెసిడెంట్ని. ఈరోజు ఇక్కడ మన అందరము సమావేశం కారణం ఏంటంటే సబియా సాఫీ అని చెప్పేసి అమ్మాయిని ఢిల్లీలో ఘోరంగా రేప్ చేశారు. అలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ మనం జరగకుండా చేయాలంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వాళ్ళు ఒక కఠినమైన శిక్ష తేవాలి. దీంతో పాటు ఆ దోషులను కఠిన శిక్షించాలని కోరుతున్నాను. మన ఇండియాలో ఎస్టీ, ఎస్సీ, మైనారిటీస్కి జస్టిస్ చాలా తొందరగా రాదండి. ఓసీ వాళ్ళకి చాలా తొందరగా వస్తుంది. దీనిని బాగా ఖండిస్తూ ఈ అమ్మాయికి తొందరగా జస్టిస్ రావాలని కోరుకుంటున్నానండి. ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడానికి కఠినమైన శిక్షలు తీసుకురావాలి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, కోర్టు వాళ్ళు, సుప్రీం కోర్టు కానీ, హైకోర్టు కానీ తీసుకొస్తే మళ్ళీ ఇలాంటి సంఘటనలు జరగవండి. కావున గవర్నమెంట్ వాళ్ళు నేను ఏం కోరుతుందంటే కంపల్సరీగా కఠినమైన శిక్షలు తేవాలని కోరుతున్నానండి. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर जो है सबिया सैफी के लिए साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है
जो हरकत की गई है सफिया सैफी के साथ, वो जो है दिल दहलाने वाली चीज है। गवर्नमेंट से अपील ये करता हूं, सख्त से सख्त कानून के लिए बिल पास करिए। अननेसेसरी बिल्स पास करने के लिए आप लोगों को काम नहीं रखा गया है। आप लोगों का काम ये है, ये रेप के लिए सख्त से सख्त कानून लाए, ये आपका काम ये है। और मैं ये अल्फाज बयान करना चाह रहा हूं, लूट कर उसकी आबरू, जालिम तुझे नींद कैसे आई होगी। लूट कर उसकी आबरू, जालिम तुझे नींद कैसी आई होगी। बर्बाद करके उसकी आबरू, घर जाके तूने अपनी बहन के साथ, बहन से कैसे नजरें मिलाई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना स्टेट सोशल वर्कर वीआईपी वुमेन राइट्स सोशल कोऑर्डिनेट सेल। ये सोफी लड़की का जो बलात्कार और रेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट कर 54 बार उसके ऊपर हमला करके जो नाजायज हरकत हुई है, उसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जो भी आप लोगों तक बात पहुंचे, तो आप लोगों को इसके ऊपर एक्शन लेके जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश करिए। और हमारे हैदराबाद से हम लोग वुमेन राइट्स वाले हर भाई बहन और तमाम मुसलमान और हिंदू मुसलमान सब सारे लोग सबिया से के माँ बाप के साथ है। आप लोग हिम्मत से रहिए, हम लोग सपोर्ट के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी और साथ ही साथ में ह्यूमन केयर फाउंडेशन की जानिब से ये श्रद्धांजलि साबिया सैफी के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित करें। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से आप हर चीज के लिए कानून बनाएं, निर्भया के लिए निर्भया एक्ट बने, रेपिस्ट के लिए जो है ना उसको एक्ट बने, तो इसी तरह से जो रेप केसेस सब छोटे मोटे करके और छोटे मोटे जो कानून बना रहे हैं, इसी तरह से चीन में जो कानून बनाया गया कि जो भी रेप किसी पे अगर साबित होता है तो उसे जो है ना विदिन 48 आवर्स के अंदर उसे शॉट किया जाता है, शूट जिसको बोलते हैं हम। और साथ ही साथ जापान में भी जो है ना 48 आवर्स में जुर्म साबित होने पे उसको शूट किया जाता है। और इसी तरह से कई इंग्लिश कंट्रीज में अगर जुर्म साबित होता है तो कहीं शूट किया जाता है, कहीं उनको जो है ना फांसी लगाई जाती है। 24 घंटे 48 घंटे 7 दिन के अंदर उनको जो है ना जस्टिस मिल जाता है, जो भी रेप करे हुए हैं उनको। लेकिन हमारे इस्लामिक कंट्रीज में अगर देखा जाए तो जिसपे भी अगर कोई रेप केस अगर साबित होता है तो उसको जो है ना गर्दन अलग धड़ से किया जाता है। तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी ये कानून थे, कब जब हमारे राजा महाराजाओं की हुकूमत थी, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के दौर में थी, फिर चालुक्य के दौर में थी, फिर उसी तरह से जो है ना बहमनी हुकूमत में थी, फिर उसके बाद मुगल साहब उनके हुकूमत में, ब्रिटिश के दौर में भी जो है ना इसी तरह से रेप करने वालों पे एक सख्त कानून था। क्यों? 1947 के बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेके आज तक हमारे पास रेप के लिए जस्टिस डिले होते जाता, जबकि रेप के लिए कानून बहुत सख्त है लेकिन उसको अमल करना लाजिम है। आज हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, केरला, ऑल ओवर हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे कुछ स्टेट्स में कानून सख्त हैं, कुछ स्टेट्स में कानून एकदम लूज है। सबसे नंबर 1 पे गैर कानूनी तौर पे जो काम किया जाता है, जो हमेशा न्यूज के सुर्खियों में रहता है, वो है उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियासत है, जो स्टेट जो हम बोलते हैं इंग्लिश में। उसी तरह से नेक्स्ट जो आता है जुर्म में, वो है उसके पड़ोसी स्टेट जिसको हम जो है ना मध्य प्रदेश बोलते हैं। इसी तरह से सबसे नंबर 1 कानून में अगर कोई आता है, नंबर 1 में जिसको हम बोलते हैं नंबर 1 केरला, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु,
और वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस कहे जाने वाली हमारी तेलंगाना स्टेट पुलिस, यहाँ पे इसी तरह से नंबर 1 पुलिस हमारे पूरे इंडिया की है, लेकिन उनको फ्री पावर देके देखिए, फ्री हैंड देके देखिए। यही रिक्वेस्ट हम पूरे एट प्रेजेंट जो सेंट्रल में हुकूमत है, हम उन हुक्मरानों से ये अदबन हमली रिक्वेस्ट करते हैं वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के जानिब से। मैं शेख अहमद नेशनल सेक्रेटरी एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरी पूरी टीम के जानिब से। मेरे साथ जो है ना वुमेन सेल प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लीगल सेल प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मीडिया सेल प्रेसिडेंट है, सोशल कल्चरल सेल प्रेसिडेंट है, SC ST OBC माइनॉरिटी एजुकेशन सेल, इन्हें मेरे पास जितने भी किस्म के सेल से हर एक किस्म के तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट है। कुछ लोग जो है ना कर्नाटका से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, केरला से, इन्हें हम वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के जानिब से नेशनल वाइड ये प्रोटेस्ट साइलेंटली कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वबा है, इसलिए हम बाहर नहीं निकल सकते। आप लोगों से भी अदबन गुजारिश है, अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो आप जो है ना साइलेंटली प्रोटेस्ट कीजिए और जो है ना आगे आइए। आज सबिया सैफी है, कल जो है ना लक्ष्मी, परसों पार्वती, फिर उसके बाद जो है ना फिर कोई जॉर्ज आते हैं, कोई भी एक XYZ आते रहते हैं। यहाँ पे जिस तरह से आजादी के दौरान हम सब मिलकर जिस तरह से आजादी हासिल की अंग्रेजों से, आज इसी तरह से कानून बनाने के लिए भी सारे मजहब के लोगों को एक साथ जुट होना है और एक साथ प्रोग्राम करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि हम एक स्लोगन निकाले थे, आजाद मुल्क चाहिए, आजादी चाहिए, जो और साथ ही साथ में और एक प्रोग्राम निकाले थे कि हम जो है ना एक ही मुल्क के बाशिंदे, हमें अखंड भारत, जिस तरह से हम जो स्लोगन निकाले थे इस तरह से, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। जैसे भगत सिंह का एक स्लोगन है, उसी तरह से कई उलमाए कराम के भी स्लोगन रह चुके हैं आजादी में, क्यों ना उसी तरह से स्लोगन को एक सामने रखते हुए ये रेप केसेस पे हम आगे बढ़े। तो ये गुजारिश है तमाम अहलियान हिंदुस्तान की अवाम से, अगर उर्दू समझ में नहीं आती तो इट्स हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ओवर इंडिया पीपुल, प्लीज कम फॉरवर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेपिस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं मीर आसिफ अली, हाई कोर्ट एडवोकेट, वीआईपी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जब निर्भया एक्ट बना था तो उसके बाद ये सिर्फ लिमिटेड क्यों हो गया एक कास्ट तक। पिछले बार एक मुस्लिम बच्ची जम्मू में उसका रेप होता है, उसका मर्डर होता है आसिफा नाम से, उसके बाद उसकी कार्रवाई वहीं रुक जाती है। अब एक लड़की जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक है, उसके साथ जो ब्रूटल मर्डर, रेप और जितने चीज बोल सकते होते हैं, और गवर्नमेंट उस पर साइलेंट क्यों है, क्यों एक्शन नहीं जा रहा। इसके लिए अलग कानून बनाना, हर रिलीजन के लिए एक अलग कानून बनेगा। हम ये ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इस मसले पे तेजी से कार्रवाई करे और जितने लोग हैं उनको गिरफ्तार करें और सबिहा को जस्टिस दिलाएं। उसकी जिंदगी तो वापस नहीं हो सकती है, लेकिन उसके साथ इंसाफ तो हो सकता है। हमारी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट इसको इजी ना ले और इसको नेग्लेक्ट ना कर दे। आज ये बच्ची एक मुस्लिम है बोलकर ये मत सोचिए, हर घर में बच्ची है, और ये बदमाश इनके साथ कोई मजहब नहीं है। आज ये बच्ची के साथ करे, कल किसी और मजहब की बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो इसको रिलीजन समझ के, इसको एक अलग जात का समझ के इसको नेग्लेक्ट ना करें। इसको सिर्फ ब्रूटलिटी अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट गर्ल्स, ये सोचकर इस पे गवर्नमेंट तेजी से कार्रवाई करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब बोलिए। मैं खदीजा फातिमा, ह्यूमन राइट्स। मुझे ये बताइए, मेरे सवाल है, क्या लड़की सेफ है? कोई भी लड़की हो, क्या लड़की सेफ है? इसका जवाब चाहिए। मैं घर के बाहर निकलती हूँ, मेरे साथ कुछ होता है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? क्या लड़की सेफ है? बताइए। ये लड़की के साथ जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए।
अगर इंसाफ नहीं है तो पूरी लड़कियां बाहर आ जाएंगी। इसके लिए हमको जस्टिस चाहिए। कौन जस्टिस देगा ये आप लोग बताइए। वालेकुम, मैं VIP ह्यूमन राइट्स से अब्दुल मजीद सबिया के लिए जस्टिस चाहता हूँ। ये एक नहीं है, कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके माँ बाप परेशान हैं ऐसे हादसों से, रेप केसों से। यही नहीं बल्कि तमाम इंडिया में यही हाल है, कोई लड़की सेफ नहीं है। मेरी भी बहन, माँ, बेटी भी है। कभी घर से बाहर निकलती तो दिल एक जगह नहीं रहता, कब घर वापस आएगी। तो जस्टिस चाहता हूँ सबिया के लिए। Subscribe our channel and press the bell icon for updates.